प्रभु यीशु को जानने का मतलब वैसे नहीं जानता जैसे जानना है। उसको जानते हैं कि हाँ ये मरियम का बेटा है, ये यूसुफ का बेटा है, इसके भाई बहन फलाने फलाने हैं, पर उसको एज ए मसाया, एज ए परमेश्वर कोई अभी नहीं जानता। कुछ लोगों के ऊपर रिवील किया प्रभु ने, उसकी माँ को पता ये कौन है। इसीलिए प्रभु यीशु के पास आके बोलते कि प्रभु यीशु को बोलते कि यीशु अभी दाखरस खत्म हो गया। वो चाहती थी कुछ करे प्रभु, और उसके साथ कुछ चेले भी है उसके, तो चेलों को भी प्रभु ने प्रकट किया, तभी तो वो उसके पीछे चले। पर अभी यीशु कैसी सिचुएशन में पता है, कैसी सिचुएशन में है? जैसी आज हम हैं। कैसी सिचुएशन में आज हम हैं? अब विवाह में प्रभु यीशु मसीह का नाम चमकना शुरू होता है। हालेलुया। दाखरस खत्म, और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे लिखा है पहला चमत्कार किया। क्या किया? लिखा हुआ उसने अपनी महिमा को प्रकट किया। तब से लोग जानने लगे। हालेलुया। वहां पे भी चमत्कार प्रकट रीति में नहीं हुआ, सबको नहीं पता वहां पे क्या हुआ, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर रिवील होना शुरू हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह ने पब्लिक के बीच में नहीं किया, लाओ भाई पानी भी लाओ, दाखरस अब मैं बनाऊंगा दाखरस, ऐसा नहीं है। किसको पता लगा? भी हलवाइयों को। किसको पता लगा? उसकी मम्मी को। किसको पता लगा? जो हलवाई के चेले थे। और बाद में किसको भी पता लग गया? हलवाई को भी और उसके घर वालों को भी। लेकिन बरातियों को शायद नहीं पता लगा, अभी दूसरे लोगों को नहीं पता, उनको तो पीने से मतलब था। हाँ भी आ गया कहाँ से हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों पे प्रकट होना शुरू हो गया। और लिखा प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद आप देखोगे फिर प्रभु यीशु मसीह ने किसी और को चंगाई दी, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ। और यीशु मसीह के पीछे लोग आने लगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। अब ये दुआ करनी है कि परमेश्वर अपनी महिमा को इस जगह पर प्रकट करना शुरू करे। हालेलुया। मुझे प्रभु ने कहा था इस 21 तारीख की मीटिंग से पहले कि जाओ वहां पर, कहां? यूपी में, और प्रभु ने वो बड़ा काम किया। सबसे बड़ी अगर हमारी वीडियो अगर वायरल हुई अभी तक की 4000 से भी ज्यादा, 5000 पहुंच गई, 5000 लोगों तक वो पहुंच गई है। आज तक कोई वीडियो नहीं गई जिसमें परमेश्वर डिलीवरेंस कर रहा है। हालेलुया। तो दुआ करे कि परमेश्वर इस जगह पर अपने नाम को चमकाए। क्या करे? और नाम को चमकाने के लिए प्रभु, क्योंकि यहां तो वो फिजिकली है, कहां पर? कान्हा नगर में, पर आज फिजिकली वो, तो वो क्या करता है? वो अपने सेवकों को इस्तेमाल करता है। मैंने आज भी ये दुआ करी, प्रभु मैं आपका वो गधा बनना चाहता हूं जिस पर आप विराजमान हो। हालेलुया। महिमा तो प्रभु को मिलनी है, पर जब आप गधे हो उसमें से कुछ महिमा आपको भी मिलेगी। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। हालेलुया। तो दुआ करे। और 21 तारीख को आराधना टीम तो उपवास में रहे। इन कल से आज 21 तारीख तक मैं पूरा 7 दिन की फास्टिंग में हूँ, कंटिन्यू। 40 दिन की फास्टिंग थी, शायद कितनों को समझ में आ रहा पता नहीं है। 40 दिन में कुछ दिन मैंने शाम को खाना खाया। शुरुआत की प्रार्थना भी मैंने कुछ फुल डे रखी। कितने दिन की थी मैं भूल गया। बीच में मैं शाम को खा लेता था। और अब मैंने 7 दिन, यानी कल से लेकर के 15 से लेकर 21 तक 7 दिन पूरी मेरी लिक्विड पर फास्टिंग होगी। केवल चाय, पानी, सूप पीऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं परमेश्वर कुछ बड़ा करे, अपनी महिमा को वो प्रकट करे 21 तारीख को, और वो धीरे धीरे बढ़ेगी। हालेलुया। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होगी जब तक आप और मैं दुआ
नहीं करेंगे। तो उपवास करें। जितने लोग उपवास कर रहे वो तो कंटिन्यू करते रहे, लेकिन खास तौर पे जब 21 तारीख के नज़दीक आ रहे, जिन्होंने नहीं उपवास भी रखा वो 21 तारीख को तो रखे उपवास, शाम को खोले, और परमेश्वर ने उसका अजर आप लोगों को भी देना, उसका ब्लेसिंग आप लोगों को भी देनी है। हालेलुया। क्योंकि उपवास और प्रार्थना परमेश्वर को काम करने के लिए एक रास्ता देती है। हालेलुया। लिखा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब आया तो लिखा उसने प्रभु यीशु के लिए रास्ता तैयार किया। क्या किया? तो हम भी वो लोग बन जाए रास्ता बनाने वाले, ताकि जब यीशु आए तो उसके लिए इजी हो जाए चलना। और वो कैसे होता है? जब आप उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो और प्रयास करते हो। पिछले हफ्ते मैंने बताया कि 4 लोग उस अधरंग के रोगी को लेके आए, अगर वो एफर्ट ना करते तो वो व्यक्ति चंगा नहीं होता। उपवास प्रार्थना भी करना, और क्या करना है? ऐसे लोगों को ढूंढो जो बीमार है, ऐसे लोगों को ढूंढो जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, ऐसे लोगों को ढूंढो जो दुखी, बीमार, परेशान है। इनवाइट करें उस दिन। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इसको वो आप कानों से इधर से सुन के इधर ना निकाले, लेके आए लोगों को, बुलाए। अगर कोई कह जी किराया नहीं है, उसको किराया भी हो सके तो दो आप, और इसका फल आपको देना है, परमेश्वर देगा। हालेलुया। प्रयास करो, उस दिन लेके आओ आप, और प्रभु बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो 21 के लिए हम बड़े उत्सुक है, परमेश्वर बड़े काम करेगा। मौसम के लिए दुआ करो कि मौसम ठीक रहे, बारिश ना हो। और मैं बिलीव करता हूँ बारिश अगर होगी भी सुबह, पहले तो दुआ करो ना हो, लेकिन उस टाइम मैं बिलीव करता हूँ चाहे जो मर्जी क्यों ना हो रहा हो, उस मीटिंग के टाइम बारिश नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। सो अभी हम एक वचन को पढ़ेंगे। हाँ, इस संडे इस बुधवार की पता नहीं वीरवार की बात है, मेरे पास फोन आया मेरे एक दोस्त का अचानक से। मैं एक पास्टर के साथ बैठा हुआ था, वकील भी है वो आए हुए थे यहाँ। 8 बज गए तो उन्होंने कहा पास्टर जी, मुख्तसर से फ़ोन आया पास्टर साहब का, कहते पास्टर जी आपको 9 बजे आपको प्लीज़ प्रचार करना है। 1 घंटा पहले ही बताया उन्होंने। मैंने कहा भी तो मेरे पास दोस्त आया हुआ है, और मैंने कहा भी चलो ठीक है कोई नहीं। ऑनलाइन उन्होंने मुझे जोड़ा, वो भी प्रभु के अच्छे दास मुख्तसर में। और वहाँ पर जब मैं सोचा था क्या वचन बांटूं, जब एकदम क्लिक किया, जो ये वचन मैं अभी आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, कि ये वचन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यही वचन मैं उनको बांटूं। तो मैंने थोड़ा सा उनके साथ वचन शेयर किया और लोगों के दिलों को टच किया। क्योंकि जब वचन तो देखो पूरी डायरी भरी पड़ी है, पर जब भी कोई वचन इसमें से मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ नया होगा। आज मैंने पढ़ा काना नगर, उसमें से कुछ परमेश्वर ने मुझे नया दिखाया। हालेलुया। तो हर बार जब आप इवन प्रचार करते हो कुछ ना कुछ नया हो सकता है। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, योना की किताब हम निकाल लेंगे। योना नबी, योना पुराने नियम में, योना नबी। किताबों के नाम आपको याद होनी चाहिए। योना नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 17 आयत, और उसकी 17 के बाद 2 अध्याय की 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। 1 का 17 से 2 का 10 तक कोई पढ़े उसको।
आमीन। एक प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का वचन हमारे जीवनों को बदलने वाला हो प्रभु, और हमारी लाइफ सेम ना रहे। आप हमारे हृदय को खोलते, हमसे बोले और बातचीत करिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। तो आज का जो टॉपिक है ये मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन आई थिंक रिकॉर्डेड नहीं हुआ ये प्रचार पहले, और आज आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये प्रचार शायद यूट्यूब पे नहीं डला हुआ। तो आज का जो टॉपिक है, जो यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 17 आयत से 2 अध्याय की 10 आयत तक हमने पढ़ा है, उसका एक शीर्षक है और वो है ये, मेरे पीछे बोलेंगे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एक बार फिर से, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हालेलुया। कहाँ से बाहर निकालो? यहाँ से नहीं बाहर निकालो। अभी बताऊंगा कहां से बाहर निकालो। तो इस वचन को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कुछ उदाहरण देकर के आगे बढ़ूंगा कि आमतौर पे जो पुरुष होते हैं वो खाना बनाने में इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूं। अगर मुझसे आप कुछ बोले कि भी खाना बनाइए आप, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूं? अंडा उबाल लिया, ऑमलेट बना लिया, या कभी पहले शादी से पहले दलिया कई बार बनाया भून करके, है ना, मीठे वाला दलिया, मीठा मुझे पसंद था। बहुत ही हो गया तो चलो राइस उबाल लिए, क्योंकि पानी डालना सीधा उबल गए, और उसमें भी हलवा बनेगा या राइस बनेंगे पता नहीं है, कितना पानी डालना है। या हो सकेगा मैगी बना ली। एक समय कभी कभार मैंने रोटी भी बनाई, जब मम्मी हुआ करती थी। मम्मी कभी बीमार हो गई तो मैं भारत के नक्शे वाली रोटियां भी बेलता था और बनाता था, कच्ची पक्की जैसी भी बनती थी, पर वैसी नहीं बना पाऊंगा जैसी वाइफ बना सकती है या बहनें बना सकती है, जो क्योंकि वो डेली एक्सपर्ट है उसके अंदर बनाने में। हालेलुया हालेलुया। अगर आप मुझे बनाने के लिए बोलोगे तो शायद मैं कच्चा पक्का ही बना पाऊंगा, लेकिन खाना बनाने के मामले में दीपमाला एक्सपर्ट है, या बहनें जो घर में खाना बनाती है। मैं बिलीव करता हूं हर एक बहन अपने घर के अंदर अपने घर के टेस्ट के हिसाब से बनाती है। तो जब वो खाना रखा जाता है कुकर के ऊपर, उसमें आप राइस डाल लो या उसमें चिकन देख लो या कुछ भी आप उसमें डालते हो, तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टाइमिंग। क्या है? क्योंकि आप उसको या तो उसको पहले नहीं निकाल सकते। अगर पहले निकाल लोगे जल्दी तो क्या रहेगा? कच्चा। और या आप रख करके ऐसा भी नहीं कि कुंभकर्ण की नींद सो जाओ, गलत उदाहरण दे दिया, या गहरी नींद में सो जाओ, ये बोलना नहीं था मैंने, ओके। आप गहरी नींद में सो जाओ कि ठीक है पकता रहेगा, लगनी थी 5 सीटियां लग गई 15 सीटियां, तो क्या मिलेगा वहां? हाँ। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको गलने के लिए, इसको पकने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी सीटियां लगेगी। और इवन आपको पता 5 सीटियां लगे उसके बाद भी आप पतीला या कुकर खोल के देखते हो। ऐसा तो नहीं 5 बन गई सीटी और आपने कहा भी चलो ठीक है लो परोसो। आप उसके बाद भी खासतौर पे क्या करते हो? चेक करते हो कि भी ये चिकन पक गया है या चावल पक गए हैं। हालेलुया। तो आप उसको आंच से उतारने से पहले उसको चेक करोगे। ना तो आप उसको पहले उतार सकते,
ना उसको बहुत ज़्यादा देर छोड़ सकते, क्योंकि दोनों ही गलत है। पहले छोड़ दोगे कच्चा, बाद में छोड़ोगे जला हुआ। तो आपको टाइमिंग पता होनी जरूरी है। और आप उसको जब उतारते हो खाने को, तो उसके कुछ साइन आप देखते हो। जब आप चावलों को उतारते हो, जब आप चिकन को उतारते हो, आप उसमें देखते हो हाँ ये गल गया है, हाँ पानी उबलने लगा है, हाँ उसमें खदके लगने लगे हैं, और आप उसको कलर देखते हो, हाँ अब ये तैयार हो रहा है और हो गया। आप उसको लास्ट में चेक करते हो। इवन कई बार इसको खाने के लिए भी बोलते हो, लो देखो चेक करो। कितने लोग बहनें करती है ऐसा? हालेलुया। और जब वो गल जाता है आप उसको उतारते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी कई बारी हमारे साथ उस खाने की तरह किया करता है, क्योंकि परमेश्वर भी कई बारी हमारे लिए एक कुक के समान है। कई बारी हम आग के अंदर होते हैं, हम पतीले के अंदर होते हैं, हम कुकर के अंदर होते हैं और हम जल रहे होते हैं, हम पक रहे होते हैं, हमें आग लग रही होती है, हम गर्म पतीले के अंदर, पेन के अंदर है, दुख के अंदर है, पीड़ा के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, और हम कहते हैं बस परमेश्वर निकाल दे, बहुत हो गया। लेकिन परमेश्वर नहीं निकालता। परमेश्वर क्योंकि बेस्ट कुक है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे योना नबी के बारे में, तो योना एक ऐसा नबी था जिसको आप अनाज्ञाकारी नबी के तौर पर जानते हैं। कहीं भी जब प्रचार होता है उसको एक अच्छे नबी के तौर पे नहीं दिखाया जाता, एक अच्छे सेवक के तौर पे नहीं दिखाया जाता, लेकिन कैसा? एक अनाज्ञाकारी नबी। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति के बारे में अच्छा 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 बोलेगी, नहीं। किसी ने गलत किया तो गलत भी बोलेगी। और पास्टर भी कई बार ऐसे होते हैं, उत्साहित करते हैं, उनकी वाइफ उत्साहित करती है, लेकिन कई बार क्या होता है, गलत अगर होता है तो गलत भी बोला जाता है कि आपने गलत किया है। और कई बार किसी को अगर सही बात बोल दो तो चुप भी जाती है। तो योना नबी ने क्या किया? योना नबी को परमेश्वर ने कहा नीनवे की तरफ जा, इधर, और जाके तुझे क्या करना? नीनवे नगर के लोगों को प्रचार करना है। इधर है नीनवे, पर लिखा हुआ है कि योना ने उसके विपरीत, जस्ट उसका विपरीत, यहां का विपरीत, उसका उल्टा क्या है? ये वाली दिशा। लिखा तर्शीश को भाग जाने के लिए भाड़ा दे करके वो एक जहाज में बैठ गया। परमेश्वर कह रहा है इधर जा, योना कह रहा है ना मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर जाऊंगा। और लिखा हुआ उसने क्या चुकाया? भाड़ा चुकाया, दाम चुकाया। हालेलुया। कितनी बारी हमें भी परमेश्वर कहता है इधर चल, लेकिन नहीं, हम कहां जाएंगे? हमने उधर जाना है। परमेश्वर की बात को नहीं मानना है। और उसका कई बार हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लिखा हुआ है योना ने कीमत को चुकाया। कहां के लिए? दूसरी तरफ जाने के लिए। जब आप रॉन्ग डिसीजन लेकर के रॉन्ग तरफ जाते हो तो आपको कीमतों को चुकाना पड़ता है। लिखा हुआ है जब वो कीमत दे के, भाड़ा दे के बैठ गया, अंदर चला गया और वो नीचे चला गया जहाज के निचले हिस्से के अंदर। और जैसे ही जहाज आगे बढ़ा, लिखा हुआ है बड़ा तूफान आया और उन कैप्टन्स को पता नहीं था, जहाज के चलाने वालों को पता नहीं था कि ये क्यों आया है। और उस समय उन्होंने चिट्ठियां डाली। उस समय का ये कुछ ऐसा सिस्टम था वो जानने के लिए कि किस की वजह से ऐसा हुआ है। और चिट्ठी किसके नाम निकली? परमेश्वर ने इवन उनको भी प्रकट कर दिया कि योना है ये, वो नीचे जा रहा है और वो बताता है कि मैं इब्री हूं, और वो कहता है कि हाँ ये तूफान मेरी वजह से है। और वो उनको एक सलाह भी देता है शांत होने के लिए। क्या कहता है इसको?
मुझे पानी में डाल दो तो जहाज क्या हो जाएगा, ये तूफान क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वो बड़ी कोशिश करते बचाने के लिए उसको भी, लेकिन क्या होता है, परमेश्वर का प्रकोप भड़का हुआ था, क्योंकि वो परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत जा रहा है। और जब कुछ नहीं बन पाया, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने अंत में उसको पानी के अंदर डाल दिया। और जैसे ही डाला तो वहां पे मुंह खोल के, कौन है, मगरमच्छ नहीं है, महामच्छ। कुछ लोग बोलते वो वेल मछली थी। वेल मछली आप देखोगे वो शार्क भी नहीं थी। शार्क होती तो योना का तो कचुम्बर कीमा बन जाना था। शार्क मछली बड़ी खतरनाक होती है ना, पर वेल मछली थी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां, यहां से लेके आप उस कमरे के लास्ट कोने तक इतनी बड़ी बड़ी मछली, इससे भी बड़ी बड़ी आपको मिल जाएगी। हालेलुया। जैसे ही योना को फेंका तो परमेश्वर ने एक महामच्छ को, एक बहुत बड़ी मछली को ठहराया हुआ था कि जैसे योना आएगा तो सीधा कहां आएगा, मछली के पेट में। वो गया अंदर, वो अंदर चला गया। और कितने दिन रहा, कितने दिन रहा, कितने दिन रहा, जोर से बोलेंगे, वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। वो कैसे सरवाइव किया हम नहीं जानते, कैसे उसको वहां ऑक्सीजन मिली हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिंदा रखा। पानी में तो 2 मिनट का काम होता है, वैसे 2 मिनट से ज्यादा आप, मछली के पेट में कौन सा उसके लिए बेड लगा हुआ था, वो आराम से सो रहा था, हैं? या सोफा लग रहा था, वही चला आराम से। तकलीफ में था वो 3 रात। लेकिन ये तो एक बैड न्यूज थी कि वो मछली के पेट में गया। हालेलुया। कई बार आज हमारे साथ भी परमेश्वर ऐसा ही करता है। कुछ चीजों को परमेश्वर मना करता है, ना करो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उन चीजों को करते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने योना के साथ क्या जबरदस्ती करी? परमेश्वर ने योना को, जब वो जहाज में बैठ रहा था, किसमें, तर्शीश की ओर, परमेश्वर ने कहा इधर जा, और वो कहां जा रहा है? तो परमेश्वर ने उसका कान पकड़ के नहीं बोला चल, नहीं नहीं इधर नहीं जाना, इधर चल। परमेश्वर ने उसको बोला, कई बार वो आपके और मेरे साथ भी कहता है, परमेश्वर कहता है इधर चल, पर हम कहते हैं नहीं नहीं मैं तो इधर ही चलूंगा, कीमत चुकाऊंगा, मैं तो मछली के पेट में ही जाऊंगा। परमेश्वर कभी भी आपको जबरदस्ती कान पकड़ के रोकेगा नहीं, क्योंकि उसने आपको बुद्धि दी, आपको सोचने समझने के लिए बोला है, दिया है बुद्धि। और कई बार आपको परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से बात करेगा, ऐसा ना करो। और आपके लिए कई बार प्रार्थना की जाएगी, आपके लिए दुआ की जाएगी, लेकिन अगर आपने सोच ही लिया है, कई बार वो आपके लिए प्रार्थना और दुआ भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका डिसीजन गलत है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको जबरदस्ती नहीं किया कि नो नहीं होना, उधर नहीं जाना, चल तू उधर कुछ तरफ जा। वो हर स्टेप जब ले रहा था तर्शीश की तरफ जाने के लिए, परमेश्वर दुखी हो रहा था, वो दुखी हो रहा था अंदर। जब आप उसको अनाज्ञाकारिता करते हो, परमेश्वर दुखी होता है, पवित्र आत्मा दुखी होता है, वो शोकित होता है, क्योंकि वो कभी आपको दुख में नहीं डालना चाहता, वो परेशानी में नहीं डालना चाहता। हालेलुया। लेकिन योना जा रहा है जैसे बैल कटने के लिए जा रहा होता है। और आज भी कई बारी कलीसिया के अंदर लोग जिद करते हैं, पर ध्यान सुन लेना, आज जितने लोग अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी बातों पर अड़े रहते कि नहीं मैंने तो यही करना है, आप ध्यान से सुन लेना, कई बार परमेश्वर आपके माँ बाप के माध्यम से बातचीत करेगा, कई बार पासबान के माध्यम से बात करेगा, लेकिन अगर आप नहीं भी मानोगे फिर भी, तो याद रखना मछली का पेट आपके लिए तैयार बैठा है। कोई तो है जो यहां पर है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं,
चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मछली का पेट याद रख लेना, ये सच्चाई है। तो योना वहां रहा 3 दिन 3 रात, और जब वो बाहर निकला उसकी स्किन इवन बोलते हैं चेंज हो गई थी, जल गई थी। वो पीड़ा में था, एसिड्स थे उसके अंदर, वो दुख में था, वो पीड़ा में था, अंदर रहा। क्या आप सोच रहे हो कि खुशी के साथ रहा होगा? कोरोना वाली सिचुएशन होगी, बस अभी सांस निकले, लिखा हुआ कि उसका वो मूर्छित होने लगा, उसे को लगा अब मैं खत्म होने लगा बस। तब उसने पश्चाताप करना शुरू किया। हालेलुया। मैंने बताया कि परमेश्वर आपको तब तक वहां से नहीं निकालता जब तक आपके अंदर कुछ चिन्हों को ना देख ले। योना तो चला गया, अभी कुछ योना बाहर है जो भी मछली के पेट में जाएंगे। हम नहीं चाहते वो जाए, लेकिन बचोगे तो बहुत बढ़िया बात है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में लग रही है? जो योना बाहर है उनके पास अभी भी चुनाव है, अंदर जाओगे तो जलोगे। तो योना 3 दिन रहा, 3 रात रहा, और परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया। उसको उस पे एक अनुग्रह भी रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका दास है, पर कष्टों से होके जा रहा है। जो कष्ट परमेश्वर ने उसके लिए रखे नहीं थे, जो कांटे उसके लिए नहीं रखे थे, जो दुख उसके लिए नहीं रखे थे, फिर भी वो उससे होके जा रहा है। तो योना को डाल दिया, लेकिन अब वो कह रहा है मुझे यहां से बाहर निकालो। प्रचार क्या आज का? आज आप में से कितने लोग मछली के पेट के अंदर है मैं नहीं जानता। कितने लोग दुखों के अंदर है, कितने लोग पीड़ाओं के अंदर है, कितने लोग कष्टों के अंदर हैं, और कितने लोग उसमें से निकलना चाहते हैं। तो याद करिए, योना जब पेट में है परमेश्वर ने नहीं निकाला। वो दुआई देता रहा होगा पहले भी, नहीं निकाला, लेकिन कब निकाला परमेश्वर ने? कब काम करना शुरू किया? लिखा योना ने पश्चाताप करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर आपके अंदर चिन्ह देखता है। जैसे आप चावलों में देखते हो, क्या पक गया है, क्या हलवे का कलर चेंज हो रहा है। कल मैंने बोला कि हलवा में पानी डाल दो, कहते नहीं इसका पहले ब्राउन रंग होने दो फिर डालेंगे। आपके अंदर परमेश्वर कुछ चिन्ह देखेगा निकालने से पहले। क्या इसके अंदर अभी वो साइन आ रहे हैं? हालेलुया। तो योना ने पश्चाताप, पहला काम क्या किया? उसने क्या किया? पश्चाताप किया। और आपकी सिचुएशन, आपके हालातों को परमेश्वर घड़ी को देख करके, टाइम को देख करके या कैलेंडर को देख के चेंज नहीं करेगा। कई बार हम प्रचार सुनते हैं, ओ अब नया साल आ रहा है, पुराना साल बीत रहा है, नया साल आ रहा है, नई चीजें प्रभु करेगा। कैलेंडर भी चेंज होते रहेंगे। अगर आप चेंज नहीं होंगे, कैलेंडर चेंज होते रहेंगे, आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होगी जब तक आप परमेश्वर को वो साइन ना दिखाए। योना शायद 3 दिन के बजाय और भी 3 दिन या 7 दिन या पता नहीं कितने और दिन वहीं रहता, या शायद मर भी जाता, लेकिन उसने निकलने के लिए साइन दिखाए, चिन्ह दिखाए। पश्चाताप आपकी सिचुएशन में से निकलने का जो सबसे पहला पॉइंट है आपके छुटकारे के लिए, कि आप अपनी गलतियों को मानना शुरू कर दे, अपने पापों को मानना शुरू कर दे और कहे प्रभु मैंने पाप किया है, प्रभु मैंने गलती की है। ये पहला स्टेप होगा आपके छुटकारे के लिए। लेकिन कई लोग पाप में ही मर जाते हैं। यहूदा इस्करियोती ने पाप किया, क्या? यीशु को पकड़वाया, और उसने क्या किया? उसने आत्महत्या की, फांसी जाके लगा ली। पाप एक और ने किया था। किसने? पतरस ने। पतरस ने क्या किया था? 3 बार यीशु का इनकार। मैं नहीं जानता इसको, लेकिन लिखा बाद में जाके वो पछताया, वो रोया, मैंने क्या किया है, और प्रभु ने उसके लिए उसके ऊपर दया की। पतरस बच गया। इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया,
पतरस ने किया, वो बच गया। योना ने पश्चाताप करना शुरू किया, अपनी गलतियों का मानना शुरू किया। लेकिन कितनी बार हम गलतियां भी करते हैं, पाप भी करते हैं, और फिर भी हम ढीठ बने रहते हैं और हम अपनी गलतियों को इवन लिपापोती करके छुपाने की कोशिश करते हैं। आपका छुटकारा कभी भी नहीं आएगा जब तक आप अपनी गलतियों को मानना शुरू ना कर दे। हाँ प्रभु, मैंने गलती किया, हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। आपके छुटकारे का पहला स्टेप है अपनी गलतियों को मान करके कन्फेस करना और परमेश्वर से उसकी दया को मांगना। हालेलुया। तो योना अपनी गलतियों को मानता है। योना ने दिखाया, और योना ने एक बात सीखी, कहां पर? मछली के पेट में, कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। हालेलुया। पहली आयत में लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। योना ने प्रार्थना करना सीखा कि अगर मुझे इस परिस्थिति में से निकलना है, इस मछली के पेट में से निकलना है, तो मुझे पहले तो कन्फेस करना मैंने गलती की है, और दूसरा मैंने प्रार्थना करना शुरू करना है। और मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज आप प्रार्थना नहीं करोगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी, आपके भागने की जगह नहीं मिलेगी, आप मछली के पेट में फंस जाओगे। और वहां पे ना आपका फोन काम आएगा, ना आपका टीवी काम आएगा, ना वो रिश्तेदार काम आएंगे जिनके पीछे हम कई बार भागते हैं। कोई भाई, बंधु, दोस्त, मित्र, कोई काम नहीं है। अब सोचो, योना के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी पहुंच सकती है? कोई पहुंच सकता है समुद्र के अंदर, उसके मछली के पेट में? कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो वहां तक पहुंच सके। आज तो मछलियों को ट्रैक कर लिया जाता है, मछली को पकड़ते हैं, जानवरों को पकड़ते हैं, उनमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा देते हैं और वो देखते हैं। उस समय कुछ नहीं था। योना बेसहाय था। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, एक ऐसी सिचुएशन आएगी तब आप रोगे। तो बेहतर है आप प्रार्थना करना सीख ले। बाद में नहीं, जब मछली के पेट में, पहले ही। योना कहां कर रहा है? मछली के पेट में। तो योना ने सीखा प्रार्थना करना। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यिर्मयाह 33:3 में लगा, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। कई बार हम कहने को मसीह होती है, लेकिन हमारी लाइफ में प्रार्थना नामात्र होती है। पिछले दिनों में प्रचार चलता रहा पतरस का, वो प्रार्थना के ऊपर था कि पतरस के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। छुटकारा आया उसकी लाइफ में। पौलुस और सिलास रात को आराधना प्रार्थना कर रहे थे, छुटकारा आया उनकी लाइफ में। बाइबल में देख लो, जितने लोगों की लाइफ में छुटकारे आए, उन्होंने प्रार्थनाओं को किया। लेकिन आज कलीसिया सोती रहती है, कोई प्रार्थना नहीं है। कौन सी प्रार्थना? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में आती, ये, या ऐ हमारे, या पेट भरा मेरा, है ना, धन्यवाद तेरा पेट भरा मेरा, आमीन। कोई प्रार्थना नहीं है। 2 मिनट की प्रार्थना, और चाहते हैं बड़े बड़े काम, चाहे ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। बीमारी तो है कैंसर की, लेकिन चाहते हैं पैरासिटामोल से ठीक हो जाए। प्रार्थना भी उसी लेवल की होनी चाहिए। हालेलुया। अभी 40 दिन के उपवास में हूं मैं, कलीसिया के और लोग भी है। अगर हम कुछ बड़ा चाहते हैं तो उसकी बड़ा प्राइस भी है, उसके लिए कुछ चुकाना भी है। कोई भी बड़ी चीज आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती है। और 40 खत्म होंगे, फिर मैं 40 के रखने जा रहा हूं। प्रभु ने फिर कहा मुझे, और ये साल में करता रहूंगा जब तक परमेश्वर हम पर दया नहीं कर देता। और वो कर रहा है। उसने अपनी बातों को मुझे दिखाना शुरू कर दिया। इवन मैं अभी महसूस करता हूं, मैं देखता हूं परमेश्वर मेरे माध्यम से एक गिफ्ट कह लो या कुछ कह लो, मैं जब प्रार्थना में हो तो मुझे दिखाता है कि वो उसे प्रूफ भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने दिखाया।
एक दिन मैं बोल रहा था यहाँ से कि कुछ तो है यहाँ साउथ में, और वो आंटी आई, वो बड़ी दुआ प्रार्थना करते हैं 6-6 घंटे। उन्होंने भी कहा मैंने यहाँ पे एक बड़ी भीड़ को देखा और ये कमरा है प्रार्थना का। तो 2 मैसेज थे, इस प्रार्थना से ही है जो होगा। और साउथ में भी हम गए, गांव के अंदर प्रार्थना करके आए, इसी तरफ जो पड़ता है गांव। हालेलुया। और आप देखोगे परमेश्वर प्रूव करेगा कि वो काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने हाथ नीचे कर लोगे, प्रभु भी हाथ नीचे कर लेगा। उसके लिए चाहते हो कि वो हाथ हमारे ऊंचे रहे, काम कर रहा परमेश्वर, तो हाथों को ऊंचा रखे। हालेलुया। कई बार हमारी लाइफ में इतनी समस्या होती है, परेशानी होती है, हमारे बच्चों की लाइफ में होती है, पर हम कोई प्रार्थना नहीं है। हम फंसे हुए अपने कामों के अंदर, शैतान ने फंसाया हुआ, वो चाहता ही नहीं हम प्रार्थना करें। बिजी है हम बहुत ज़्यादा। अगर आप कितने बिजी क्यों ना हो, आपको भूख लग रही है, आप खाना नहीं लेके गए, आपको कुछ ना कुछ खाने का मिल जाएगा। जब सफ़र में होते हो, आप घर से रोटी नहीं ले गए, भूख लग रही है, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी आपको, चिप्स मिल जाएगी आपको, पकोड़े मिल जाएंगे आपको, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप करना बंद, गुस्सा है किससे? परमेश्वर से। काम नहीं हो रहा, कई बार तो कहता अरे काम ही नहीं हो रहा, छोड़ो, क्या चर्च में जाना, छोड़ो। लेकिन यूना ने नहीं सुना कि मैं जब काम होगा तब जाऊंगा, तब धन्यवाद दूंगा। वहीं पे उसने धन्यवाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका काम नहीं भी होगा, अगर आप मछली के पेट में भी होंगे, कि आप तब भी उस सिचुएशन के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो निकाल लेगा। पिछले सालों के अंदर मैं मछली के पेट में गया, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड है, शैतान ने कहा खत्म है तू, खत्म है तू। और मैं इतना टेंशन में था क्योंकि ह्यूमन बीइंग हूं। लेकिन मैं रोया प्रभु के सामने, उपवास किए, प्रार्थना किए। आप सब जानते हो, अब प्रभु ने मुझे निकाल लिया है। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने कन्फेस किया, प्रभु मैं जानता हूं आएंगे मेरे पैसे, लेकिन मैंने ये भी कहा अगर प्रभु मुझे टेंशन नहीं है, मेरा पैसा आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपकी महिमा करूंगा दिल से, मैं आपकी सेवा करूंगा दिल से। और वो 15 लाख भी आ जाएंगे जब आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने मुझे निकाल लिया, और ये इस बात की गवाही है जहां आप बैठे हो। वो बेघरों को घर वाला बना देता है, बेसहारों का वो सहारा है। बोलो प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया। जब आप हर सिचुएशन के अंदर उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वो आपके लिए चीज़ों को बदलता है। तो आइए इस समय में अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और अगर आप आज मछली के पेट में हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु आपको निकाले। और अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे हो जहां पर आपको पता नहीं है, मैं बिजी स्केड्यूल में से भी आप खाने का 2 मिनट निकाल ही लोगे, तो क्या आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर में प्रार्थना की लाइफ को बढ़ाया है, और ये बिना उपवास प्रार्थना के नहीं होगी। हालेलुया। तो योना ने सीखा प्रार्थना करना। योना प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करना शुरू करते, बहुत सुंदर चीज परमेश्वर ने मुझे दिखाई। अब ध्यान से सुनना, ये जो बात है, ये पर मैं आपको भाषाओं का थोड़ा फर्क दिखाऊंगा। जब आप 1 का 17 पढ़ते हैं, पढ़िए कोई। ओके, यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था। जब आप इसकी ओरिजिनल बाइबल पढ़ेंगे, ग्रीक लैंग्वेज की, इब्रानी भाषा की, सॉरी, 2 भाषाएं जिसमें बाइबल लिखी गई, इब्रानी और यूनानी। पुराना नियम इब्रानी भाषा में और नया नियम यूनानी भाषा में। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, तो इब्रानी भाषा में आप चाहे गूगल आजकल खुला है, आप देख सकते हो।
वहां पे आया कि उसने जब उसको फेंका गया तो उसके वहां पे शब्द है DAG डॉग, डॉग नहीं DAG डॉग। और ये जो डॉग शब्द आया है ये मछली है। कौन सी मछली? पुरुष मछली। कौन सी मछली? ओके। कौन सी मछली के अंदर फेंका गया? सारे ध्यान से सुनेंगे। कौन सी मछली में फेंका गया? इसने अनाज्ञाकारिता करी, वेल मैंने बोला, लेकिन ये कौन सी मछली है? डॉग, मेल, मेल मछली। मेल मछली को क्या होता है? हम मेल है सारे, हमारे अंदर क्या है? पेट है। औरतों को भी पेट है, जेंट्स को भी पेट है। एक तो कॉमन हो गया पेट, लिखा हुआ वो पुरुष मछली के पेट में डाला गया। मैं दोबारा बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब दो का एक पढ़ेंगे, सॉरी 1 का 17 पढ़ेंगे हम, सॉरी 2 का 1। ओके, अब ध्यान से सुनना। वो डाला गया किसमें? डाग में, एक बड़े से मच्छ के अंदर डाला गया, लिखा है ना। लेकिन जब लिखा हुआ कि तब योना ने उसके पेट में से, डायरेक्ट मछली नहीं लिखा है, ये उसका संज्ञा लिखा है। संज्ञा समझते हो? संज्ञा समझते हो? मछली की जगह पे उसके पेट में से। उसके पेट में का मतलब, उसका मतलब मछली के पेट में से। पर ये मछली कौन सी है? ऊपर जो पढ़े हमने 2 का 1 का 17 में लिखा DAG डॉग, पर जब आप ओरिजिनल भाषा में 2 का 1 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है DAGAH डागा। इसका मतलब जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, ये रेफर करती है कि वो एक स्त्री मछली बन चुकी थी। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी चीज है। कई बार आप पढ़ के निकल जाओगे, उसने प्रार्थना करी, उसके पेट में से करी, वो वहां से निकल गया। लेकिन ये आपको एक गहरी चीज आपको मिल रही है, बड़ी सुंदर चीज। उसको डाला गया पुरुष मछली के पेट के अंदर। पुरुष के पास पेट होता है डाइजेस्ट करने का। किसका? उसको डाइजेशन सिस्टम के अंदर डाला गया, खत्म होने के लिए डाला गया, क्योंकि जो आप खाते हो वो डाइजेस्ट होता है, वो खत्म होता है। तो योना को डाला गया किसमें? पुरुष मछली के अंदर। अगर वो पश्चाताप न करता, अगर वो प्रार्थना करता, शायद वो डाइजेशन बन जाना था। उसकी कहानी भी नहीं मिलती यहां पे हमें कभी, लेकिन उसने पश्चाताप करना शुरू किया, उसने प्रार्थना करना शुरू की, और प्रार्थना ने क्या करा पता है? चीजों को बदलना शुरू किया। और वो डाग मछली, जो पुरुष मछली थी, जिसने उसको खाना था, जिसने उसको खत्म करना था, जिसने उसको डाइजेस्ट कर देना था, प्रार्थना के माध्यम से वो क्या बन गई? डागा, यानी वो स्त्री मछली बन गई। और इसका मतलब क्या है? एक स्त्री के पास क्या होता है? उसके पास होता है गर्भ। जोर से बोले हालेलुया। समझिए इस बात को, पुरुष के पास वो नहीं है। दोनों के पास पेट है, मेरे भी पास पेट है, दीपमाला के भी पास पेट है, लेकिन मेरे पास डाइजेशन है केवल, लेकिन स्त्री के पास गर्भ है। यानी उस गर्भ के अंदर एक बच्चे का पोषण होता है, पालन और पोषण होता है। वो केयर की जगह है, वो नाश होने की जगह नहीं है, वो पलने की जगह है। हालेलुया। तो जब योना ने प्रार्थना करना शुरू किया, फेंका तो उसका क्या था? पुरुष मछली के पेट में। लेकिन जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, वो सीख गया कि मुझे प्रार्थना करनी है, वो सीख गया कि मुझे रिपेंटेंस करना है, तो परमेश्वर ने उसके लिए चीजों को बदलना शुरू किया, उसके हालातों को बदलना शुरू किया, और मछली का पेट ही बदल दिया। कहां तो डाइजेशन सिस्टम था, लेकिन अब उसका गर्भ बन गया वो, कि अब वो वहां नाश नहीं होगा, लेकिन पोषण होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक बच्चा मां के पेट के अंदर होता, उसको वो सब चीजें मिलती है।
उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है, उसको खाना भी मिल रहा है। कैसे कर रहा है परमेश्वर? बड़े अद्भुत रीति से। योना को परमेश्वर ने 3 दिन प्रोवाइड किया वो चीजें, प्रार्थना करना शुरू किया और चीजें बदलना शुरू हो गई। मेरे प्रियो, जोरदार तालियां बजाएंगे जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। परमेश्वर आपकी चीजों को, आपके हालातों को, आपकी सिचुएशंस को बदलना शुरू कर देता है और आपकी नाश होने वाली चीजें आपकी बेहतरी में बदलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिल करके, सबके लिए नहीं, किनके लिए? जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो लोग उससे प्रार्थना करते हैं। हर एक के लिए चेंज नहीं होती सारी चीजें, हर एक के लिए भलाई नहीं बदलती। हम कई बार ले लेते हैं आयतों को, ऐसी पकड़ लेते हैं। हाँ, जो लोग उससे प्रेम करते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके भवन में आते हैं, परमेश्वर उनके लिए चीजों को बदलना शुरू करता है। अगर आप मछली के पेट में आ भी जाओगे, वो निकाल लेगा आपको। कुछ लोग तो गलती से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग तो ऐसे फंस जाते हैं, उनको पता नहीं है, कोई बीमारी आ गई, आपको पता थोड़ी था, आपने इनवाइट थोड़ी किया, लेकिन आ गई, आप फंस गए मछली के पेट में। निकाल लेगा प्रभु अगर आप प्यार करते हो। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझ के फंसते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे तो वही पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। मछली का पेट तैयार है। मैं काश के बारे में नहीं बोल रहा, वो तो चला गया पेट में। कुछ है अभी जो बाहर है, अभी भी जो निकल सकते हैं अभी। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं कुछ लोगों को, बच जाओ, मछली का पेट तैयार है। और वहां पे नरिशमेंट नहीं होगी, वहां पे डाइजेशन सिस्टम में जाएंगे या फिर मिलोगे नहीं कहीं, शैतान खा जाएगा। ये मैं आज आपको बोल रहा हूं इस पुलपिट से, अनाज्ञाकारी ना बनो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो। परमेश्वर प्यार करता है आपसे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप यूना की तरह आप अनाज्ञाकारी करके पेट में जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पर कई लोग बोलते हैं कोई नहीं, गलती तो कर लेते, बाद में दुआ कर लेंगे यूना की तरह, प्रभु माफ भी कर देगा, पर कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे हमेशा। मछली का पेट 3 दिन, वो कितनी समस्या आपके लिए हो सकती है पता नहीं आपको, कितनी आप भुखमरी से जाओगे, आप शादी कर लोगे आप, लेकिन आपको उन सब चीजों से होके जाना पड़ेगा जिसको परमेश्वर ने नहीं रखा। बीमारियों से साथ जाओगे। कितने लोग मैंने देखा अनाज्ञाकारी हो गए, उन्होंने शादी कर ली, बच्चे नहीं हुए। शादी कर ली, बच्चे हो गए तो उनके कच्छा नहीं है, किसी का बनियान है, गरीबी में से जा रहे हैं, तंगियों में से जा रहे हैं, बीमारी। अगर वो लाइफ चाहिए तो ले लो, जाओ चुन लो उसी वक्त जिसको चुनना है, जाओ मछली के पेट के अंदर। हालेलुया। मैं आज भी कह रहा हूं, बच जाओ। हालेलुया। पश्चाताप करो। यूना ने पश्चाताप किया, रियल पश्चाताप। प्रभु निकाल देगा, आपके लिए बड़े काम करेगा। तो यूना के लिए परमेश्वर ने बड़े काम किए। जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, उसने पश्चाताप करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उसके लिए चीजों को बदलना शुरू कर दिया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट बोल के खत्म करूंगा मैं। और योना ने परमेश्वर को वहां पे धन्यवाद दिया। योना ने कहां पर धन्यवाद दिया? यहां पे 2 तरह के योना होंगे। एक वो जो मछली के बाहर निकल के बोलेंगे हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे निकाल लिया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा ये काम हो गया, हालेलुया, मेरा घर बन गया, हालेलुया, मेरा ये काम हो गया, मुझे प्रभु ने इसमें से निकाल लिया, बीमारी में से निकाल लिया, ओ प्रभु का धन्यवाद हो। एक वो योना है जो निकल के करते हैं, लेकिन एक वो योना परमेश्वर चाहता है जो मछली के पेट में रहते हुए धन्यवाद दे।
योना ने पेट में उसने चुन लिया कि बेस्ट जगह अगर है धन्यवाद देने की, बाहर निकल के नहीं है, मैं यहीं प्रभु के सामने घुटने टेकूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया, उसने परमेश्वर की महिमा करना शुरू किया जब वो पेट में ही है। जब आप दुखों में हैं, जब आप परेशानियों में, जब आप तकलीफ में हो, क्या उस समय में आप धन्यवाद देंगे परमेश्वर का? क्या आप उसकी स्तुति करेंगे उस सिचुएशन के अंदर, या केवल कंप्लेंट करते रहोगे? कई बार हमारी लाइफ में जब कुछ गलत होता है हम कंप्लेंट करते हैं परमेश्वर को, ओ परमेश्वर तूने मेरे साथ क्यों किया, ओ प्रभु। सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा दुश्मन होता है तो कई बार या तो पास्टर बन जाता है या परमेश्वर बन जाता है।